नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। शिमला में टैक्सी यूनियन ऑपरेटर हिमाचल ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिले एवं उनसे पिछले कुछ दिनों में हुई पर्यटकों और लोकल लोगों के साथ घटनाओं के बारे में और वारदातों के बारे में बातचीत करी। इसका तुरंत ही हल निकालने का समाधान भी मांगा। बात है जो कुछ युवकों ने थोड़े से पैसे के लालच में एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर दिया है। वो लोग पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई बहुत ही फास्ट जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। लोग जो संबंधित लोग हैं वो सलाखों के पीछे है और कानून जो है उनको सख्त से सख्त सज़ा देगी। मेरी संवेदनाएं टैक्सी ड्राइवर और उनके परिवार के साथ पूरी है। मेरी और हमारी सरकार की जो कुछ बन पाएगा हम उनके परिवार के लिए ज़रूर करेंगे। रही बात ज्ञापन की, जो टैक्सी हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने हमारे को दी है, कुछ लड़ाई झगड़े जो है सुनने में आया है पिछले कुछ दिनों में। कुछ मनाली में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था पंजाब के और चंडीगढ़ के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, और इसी संदर्भ में जो है कोई कीरतपुर में, कोई गढ़शंकर में, कोई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां जो है वो रोकी जा रही हैं और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको डराया जा रहा है और एक दो इंसिडेंट में गाड़ियां जो है वो तोड़ी भी गई हैं। इसके लिए जो है पंजाब प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन से बात करी जाएगी और यूनियन से भी बात करी जाएगी, क्योंकि कोई टैक्सी चलाता है दैट इज़ नॉट बाय चॉइस, जिसको हम बोल सकते हैं। जो ये हरकतें कर रहे हैं, कुछ मैंने सुना है कि सोशल मीडिया में टीआरपी बढ़ाने के लिए, रील्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि मजबूरी में गाड़ी चलाते हैं टैक्सी वाले, चाहे वो किसी भी प्रदेश के होंगे। और अगर ऐसे ही रहा तो क्योंकि हिमाचल में भी वो लोग आते हैं चंडीगढ़ और पंजाब से, और हिमाचल वाले भी नीचे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मिलजुल के सबको इकट्ठा रहना चाहिए ताकि सबका कारोबार वो फले फूले और आपस में एक भाईचारा जो है वो बना रहे। इसके लिए पहल जो है वो की जाएगी। देखिए, मेरी नॉलेज में जो है अभी आज ही ये बात जो है आई है। हालांकि जो मर्डर की बात थी वो तो काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों के माध्यम से ही मैंने जानी थी और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन भी जो है सरकार ने इमीडिएटली लिया था। लेकिन ये जो टैक्सीज रोक रहे हैं एक दूसरे प्रदेशों में, ये मुझे अभी संज्ञान में आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद प्रशासन से जो है इमीडिएटली बात करूँगा और यूनियन से भी जो है उनकी संबंधित यूनियंस हैं उनसे भी मैं पहल करके खुद व्यक्तिगत, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, अंतर्राज्य कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पूरा चाहे हिमाचल के लोग हैं, अगर यूनियन है तो सारे लोग नहीं उसमें मैं समझता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे। और सेम इज़ विद पंजाब एंड चंडीगढ़, अगर एक दो लोगों ने कुछ किया है, गलत हरकत करी है, तो हम पूरे सभी को जो है वो दोषी नहीं ठहरा सकते, सारे टैक्सी ड्राइवर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस बारे में टैक्सी यूनियन ऑपरेटरों ने भी प्रेस से वार्ता की। आइए सुनते हैं। वासियों को आपके थ्रू कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि आप एक आंकड़ा देखिए, अगर आपके 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मिसबिहेव हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 100% गलती हिमाचल वालों की है। पिछले 13 दिनों में 5 लाख गाड़ियाँ जो है हिमाचल में प्रवेश की गई है, बाहर की, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, सारी गाड़ियाँ। तो अगर आप तकरीबन पर्यटकों की संख्या को काउंट करोगे तो कम से कम 20 से 25 लाख पर्यटन जो है वो आया है हिमाचल के अंदर। अब 25 लाख लोगों में से क्यों 4 लोगों के साथ ही बदतमीजी होती है, उन 25 के 25 के साथ क्यों नहीं होती है? जो पंजाब के लोग ये बात करते हैं कि हिमाचल में हम जाते हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, हमारे बंदों को मार दिया, तो कम से कम आप एक तरफा पहलू ना देखें। आप ये भी देखें कि 25 से 30 लाख पर्यटकों के बीच में सिर्फ 4 या 5 लोगों के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है? गलती दोनों तरफ से रही होगी तभी कुछ हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्यटक कहीं खड़ा और जाके सीधा उसके ऊपर हमला कर दिया वहाँ के लोकलों ने। तो इस चीज़ को एक तरफा ना ले कि हिमाचल के लोग ऐसे, और हिमाचल की छवि इस चीज़ में खराब मत करें। हिमाचल देवभूमि है, हमारी यहाँ पे भाषा जो है वो आप, जी, भाई जी ये करके शुरू होती है, ना कि तू तड़ाक से शुरू होती है। अच्छा, सबसे मैं पहला मुद्दा हुआ हडिबा टेम्पल के पास मनाली में। वहाँ पे एक लोकल बाइक वाला था, उसको पास को लेके जो है वो टैक्सी, वहाँ पंजाब टैक्सी वाले के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया। पंजाब वालों ने वो मुद्दा उठाया और यहाँ के पूरे हिमाचल के टैक्सी वालों के साथ उसको कंपेयर कर दिया कि टैक्सी वालों ने मारा, जबकि टैक्सी वाले का उसमें कोई हाथ नहीं था।
दूसरा हुआ आपका डलहौजी में जो पर्यटक के साथ हुआ, कपल आया था एनआरआई कपल, वहां पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट की गई, उसका मुद्दा भी खजियार में, उसका मुद्दा भी जो है वो टैक्सी वालों के साथ जोड़ दिया गया। तीसरा आपका हुआ एक चंडीगढ़ के पुलिस वाले थे, उनकी गाड़ी का चालान किया गया, वो पुलिस वालों की, वो भी पुलिस वालों की आपस की बात थी, उसका मुद्दा भी टैक्सी वालों के साथ जोड़ दिया गया। भाई टैक्सी वालों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आप हर एक मुद्दा उठा के जो है वो हिमाचल के टैक्सी वालों के ऊपर तोप दे रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पंजाब वालों से सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं कि जो ये लोग उन सब मुद्दों को लेके हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर को टारगेट कर रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं, इनकी गाड़ी तोड़ दी गई, गरीब आदमी बेचारे कहाँ से पूरी गाड़ी का काम कराएंगे, घर परिवार पालना है। आप ये देखिए कि जो आदमी बाहर चलता है, जिसने सारी स्टेट में जाना है, वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, वो चाहे पंजाब का होगा चाहे कहीं का भी होगा, वो सबके साथ जो है वो विनम्र रहता है। अब उसके पीछे इन लोगों ने हमारी कई गाड़ियों की पिकअप रोक दी, 10-10 दिन के टूर थे। अब बेचारा अभी बरसात शुरू होने वाली है, उसने 10 दिन का टूर मारना था, चलो उसका कुछ खर्चा निकलता आगे का। अगर वही सिचुएशन हम यहाँ शुरू कर दे तो मैं पंजाब की गाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, सिर्फ पिकअप करने और ड्रॉप करने, और आप लोगों की गाड़ियाँ जो है 7-8 दिन 10-10 दिन जो है वो हिमाचल में ही रहती है। अगर हमने ये कदम उठाया तो आप लोगों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे ड्राइवरों को तंग ना किया जाए, उनकी पिकअप ना रोकी जाए, किसी को बेमतलब के गलत ना किया जाए। और अगर कोई हमारा ड्राइवर वहां पे जाके गलत करता है तो ठीक है, वो उस चीज का भुगतान करेगा, ठीक है, लीगल कार्रवाई करे उस चीज की। हम उस चीज के वो नहीं है कि हम उसका साथ देंगे कि ठीक है भाई इसके साथ वो चीज करो, लेकिन हमारे ड्राइवरों को तंग ना किया जाए। जितने भी हमारे ड्राइवर बाहर चलते हैं वो यहाँ पे कोई किसी के साथ गलत नहीं करता है। हमारी अपनी संस्था है देवभूमि, किसी बाहर के ड्राइवर के साथ यहाँ पे कोई गलत होता है हमारे से संपर्क कर सकता है, हम उसका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, देखिए जो पंजाब के अंदर इस टाइम हालात है वो कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हमारे टैक्सी चालकों को है जो रोका जा रहा है, और कईयों के ऊपर है जो अटैक भी हुआ है और हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया पंजाब के अंदर। और उनके जो अभी जो ये हादसा जो हुआ, ये इससे पहले कई वारदातें पहले भी हो चुकी है, पहली बार नहीं हुआ। लेकिन वो पंजाब के जो लोग हैं, कुछ शरारती तत्व जो है वो हमें जो टारगेट कर रहे हैं, और उसमें सभी टैक्सी वाले नहीं है, वो अन्य कोई लोग हैं, उन्हें हम नहीं जानते कि कौन से संगठन के वो लोग हैं। लेकिन उन्होंने है जो हालात है इस टाइम में इतने ख़राब कर रखे हैं, हिमाचल के हालात भी ख़राब कर रखे हैं और पंजाब के अंदर भी उन्होंने हालात ख़राब कर रखे हैं। और हमारे टैक्सी ड्राइवरों को है जो बार बार है जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम हिमाचल का बॉयकॉट करेंगे। अरे कैसे बॉयकॉट करेंगे? हिमाचल में है जो ऑल ओवर इंडिया का टूरिस्ट आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का टूरिस्ट आता है, और कभी किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ। लेकिन पंजाब से कुछ एक लोग ऐसे आते हैं जो कि तलवारें लहराते हैं, पिस्टलें निकाल देते हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो लड़ाई का कारण कहीं कई जगह बन जाता है। लेकिन हम फिर भी आज भी उनके साथ भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। पंजाब के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, वारा उनको ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश है, और पंजाब की सरकार को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर है जो लगाम लगाएं। सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो चाहे हिमाचल की है चाहे वो पंजाब की है, क्योंकि ये बार बार जो हादसे हो रहे हैं इसका कारण कहीं ना कहीं ये कानून की लती बोलेंगे। अब जैसे अभी हमारे राजेंद्र जी ने कहा कि जो मर्डर है वो बिलासपुर में हो गया और डेड बॉडी को पिछली सीट पे उन्होंने जो है कीरतपुर पहुंचा दिया। क्या बीच में पुलिस कहाँ सोई थी? ये जो है प्रश्न चिन्ह पुलिस के ऊपर उठता है कि पुलिस जो है रात को नाकाबंदी करती है, चेकिंग करती है, गश्त लगाती है। डेड बॉडी पिछली सीट पे आप देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल भरवा रहे हैं तो डेड बॉडी पिछली सीट पे पड़ी है, और जो चालक वहां से उतरता है उसकी जो पूरी कमीज है बैक साइड की वो पूरी खून से लथपथ है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कानून के ऊपर। और जिस तरह से जो है वो हमारे जो कातिल है, ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले कंदरौर में भी हमारे चालक के साथ जो है ये हत्या हो चुकी है। तो ये बार बार हिमाचल के ही ड्राइवरों का जो है कत्ल क्यों किया जा रहा है? तो आज आप मंत्री से मिलने आए हैं, तो क्या मांग क्या है? मंत्री से क्या चाहेंगे? मंत्री जी से तो हम सुरक्षा चाहते हैं। मंत्री जी से हम इसलिए मिल रहे हैं आज कि भाई हमारे चालकों की सुरक्षा की जाए, और पंजाब सरकार से भी बात की, हमारी सरकार जो है वहाँ की सरकार से बात करे और कानून व्यवस्था को जो है वो सख्त किया जाए। और साथ ही साथ जो है हमारी गाड़ी को जो नीचे तोड़ा जा रहा है, ड्राइवरों को धमकाया जा रहा है, पिकअप नहीं हो रही नीचे से, हम चाहते हैं कि ये भाईचारा बना रहे। इस भाईचारे में जो है जिस तरह से बाइकआउट की बात पंजाब ने की है कि हम बाइकआउट करेंगे हिमाचल का, तो बाइकआउट करना कोई सोल्यूशन नहीं है, भाईचारा सबसे पहले है। एक चालक की हुई है, एक दर्दनाक कह सकता है वो हादसा, एक निर्मम हत्या हुई है हरकृष्ण रनौत। देखिए सर, हम तो पीड़ित परिवार है, उसके साथ हम तो जो भी जितनी भी हेल्प होगी हमारा संगठन जो पूरी हेल्प करेंगे। और हमारा प्रशासन से
यही कहना है कि जब उसको भराड़ी घाट में उसको भराड़ी और घाट के बीच उसको मार दिया तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी पंजाब ले गए। तो कम से कम हमारे कोई रास्ते में नाका होना चाहिए था, कोई चेकिंग होनी चाहिए थी। हो हमारा अभी हम 3-4 दिन पहले डी हाउस में तो हमने यही बोला कि बॉर्डरों पे जितनी भी गाड़ियाँ जो भी आती है तो उनको रात को 8 से 11-12 बजे तक नाके लगने चाहिए। कोई पिस्टल लेके आ रहा है, कोई डंडे लेके आ रहा है। अभी 4-5-7 दिन पहले मणिकर्ण में पिस्टल ले पंजाब के लोगों ने। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि पंजाब के लोग गलत है या हिमाचल के गलत है। अब कुछ की लोग जो गलत करते हैं, अब ये 2 लड़के ये पंजाब के ही है जिन्होंने उसको टैक्सी वाले को मारा, तो हम पूरे पंजाब को ये नहीं बोलते कि पूरा पंजाब ही गलत है। जो गलत करेगा उस पर कानून कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त। अभी 2008 में मेरी खुद की इनोवा पंजाब के लोग बुक करके ले गए और कुरवाली में ड्राइवर को मार दिया। अभी वो गाड़ी कोटकपुरा थाने में खड़ी है। तो हम ये नहीं बोलते कि पंजाब के लोगों ने किया, जो उनको जीवन कारावास किया प्रशासन ने। तो हम जो नीचे चंडीगढ़ वगैरह में और पंजाब में गाड़ियाँ रोक रहे हैं और खाली कर रहे हैं, तो मैं इनको सबको यही कहना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा बना रखें और जो गलत करता है, चाहे हिमाचल का ड्राइवर हो चाहे पंजाब का हो, उस पर कानून कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। तो क्या प्रशासन जिस तरह की अपेक्षाएं थी, क्या उसका हम अनुरूप नहीं हो रहा? हम आज मंत्री जी के पास मिलने आए हुए इसलिए कि सरकार अगर बात होगी जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हम आपस में ही इसको लड़ाई को बढ़ाएंगे तो लड़ाई बढ़ती है, कम नहीं होती। नहीं तो हम चाहते हैं कि हमारा पंजाब का और हिमाचल का भाईचारा बना रहे और जिससे वो लोग भी आए और हम लोग भी, हमारी जो लोग जाएंगे वो भी अच्छे से मिले। तो ये देवभूमि है, देवभूमि हम सभी को बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान आइए घूमने यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर किसी भी भाई के साथ यहाँ पर कोई किसी का कोई बदतमीजी करता है, उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन हमारा अच्छे से कार्रवाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जाएंगे छोटी छोटी बातों के पीछे उसने ये कर दिया उसने कर दिया तो इससे लड़ाई बढ़ेगी। तो हमें कोई लड़ाई नहीं करनी चाहते, नहीं कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते और शांति पूर्वक से जो हमारी सरकार बात कर दो। हम चाहते कि हमारे ये हादसा जब से हुआ। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।